तुम बच्चे नहीं हो, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? पेशानी पे चोट आई है उसे। कोई नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक था। तुम्हें उसकी चोट कभी नजर नहीं आएगी नीलम। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नजर में मामा की बात की कोई अहमियत ही नहीं है? लेकिन मामा, मैं तो पापा से परमिशन लेके गई थी। चुपकी, बस सारा, अब बहुत हो गया। मुझे बता भी दो कि तुम क्यों नाराज हो मुझसे, बात क्यों नहीं कर रही हो? शायद इसी वजह से उसकी तवज्जो मुझसे हटती जाए, क्योंकि ये आवाजें तुम्हें अब अक्सर सुनने को मिला करेंगी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही फारिग था, सोचा तुमसे गपशप कर लो। बात तो मैं भी तुमसे करना चाह रहा था। हाँ बोलो। यार बुरा मत मानना मंजूर, तुम यहाँ वहाँ घूमते हो, कोई काम वाम क्यों नहीं कर लेते? अरे शाहिद भाई, काम वाम है कहाँ, कोई नौकरी नहीं मिलती। अरे तुम्हें छोकरी लाने ले जाने से फुर्सत मिले तो नौकरी मिले। शाहिद भाई ऐसी बात तो ना करो, वो मेरे बचपन की दोस्त है, इसीलिए ले जाता हूँ। देखो मैंने सलमान से भी यही बात कही थी, जो अब तुम्हें कहने लगा हूँ। क्या बात है, बोल दो ना। यार एक लड़की के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब मत करो यार। अच्छा तुम अपने ईमान से बताओ, कल झगड़ा किसने शुरू किया था? यार वो तो सलमान ने ही शुरू किया था, लेकिन तुम है ना नीलम को लाना ले जाना छोड़ दो। शाहिद भाई देखो, नीलम मेरी भी मोहल्लेदार है और उसकी भी, और अगर वो मेरे साथ आती जाती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और सलमान को इतना मसला है तो मना कर दे उसको। हेलो, हाँ यार सलमान, यार 2 मिनट के लिए दुकान पे आ सकते हैं? ठीक है ठीक है। अरे शाहिद भाई उसको क्यों बुला रहे हो? अच्छा चलो मैं चलता हूँ फिर। यार मंजूर रुको तो, यार बचपन के दोस्तों, एक लड़की की साथ दोस्ती को मत खराब करो यार। नहीं नहीं शाहिद भाई, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा मूड ठीक होगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, और अगर वो दोबारा आया, दोबारा झगड़ा हो गया तो मसला हो जाएगा। हाँ अरे चाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं मैं चलता हूँ, चलो ख्याल रखो। नीलम देखो, ये सूट कितना प्यारा लग रहा है ना। ये चिपकी अभी नहीं देख सकती, जाना है मुझे। अरे एक नजर तो देख लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मीना की शादी की डेट फिक्स हो गई हो। किसका मैसेज है ये? यार शूटिंग से मैसेज आया, कैंसिल हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नीलम। और हम कपड़े देखते हैं, बहुत मजा आएगा फिर। हाँ आप कपड़े देख सकते हैं। हाँ ये क्या हो रहा है भाई? अम्मा, हम ना शादी के लिए कपड़े देख रहे हैं। शादी की तैयारी? किसकी शादी? अम्मी, मीना की शादी। और किसकी? लो, अभी तो बात तय हुई है और दोनों चल पड़ी तैयारी करने। ये तैयारी की क्या जरूरत है? कपड़े तो तुम लोगों के बने हुए हैं शादी के, वही पहन लेना बस। अम्मी, फैशन ना यूं चुटकियों में बदलता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी वैसे नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी ना मीना की शादी पे पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे सारी दुनिया के कपड़े सी के देती हूँ, तुम लोग भी अपने कपड़े मुझे दे दो। थैंक यू अम्मी। अम्मा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये लो मेरे कपड़े, अब इसको तुम। शाबाश मेरी बच्ची, तू मेरी बात समझती है। वैसे नीलम, आज तुम शूटिंग पर नहीं गई? अरे देखो, यही तो कहने आई थी कि खाना खा के जाना, और ये कपड़े देख के दिमाग से ही निकल गया सब। हाँ थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था शूट से कि शूटिंग कैंसिल हो गई है। अच्छा अच्छा, मैं जरा सलमा बहन की तरफ जा रही हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है? अब अम्मी, आप सलमा खाला के घर जा रही हैं? क्यों नीलम, तुझे क्या मसला है अगर मैं सलमा बहन के घर जाऊं? नहीं नहीं अम्मी, मसला नहीं है कोई, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि आप हम सब के साथ ही खाना खा लेती ना। अरे मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाना खा लेना। अच्छा मैं जरा जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले चुपकी, चल आ मेरे साथ। ठीक है अम्मा। सुनो, तुम दोनों भी आ जाओ, मैं दरवाजा बंद करके खाना लगा रही हूँ, सही है? वैसे नीलम, तुम नहीं चाह रही थी ना कि अम्मी खाला के घर जाएं? हाँ फरी, मैं नहीं चाह रही थी कि वो जाएं। अगर अम्मी को मंजूर और सलमान के झगड़े के बारे में पता चल गया फिर? लेकिन नीलम, मीना ने कहा तो था कि सलमान भाई ने कहा है कि उन्होंने खाला को कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो एक काम करो, तुम चेंज करो फिर खाना खाने आ जाओ। आओ। सब कपड़े तो देखो तुम लोगों ने क्या देखो, मैं नहीं देख रही।
मकबूल, ये क्या स्टूपिड हरकतें कर रहे हो? मैंने तुम्हें ईमेल्स ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिए हैं, पहले ईमेल्स चेक करो। कल ऑफिस में बात करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं बात करने का, ये मेरे घर का वक्त है। ओके बाय। पागल कर देते हैं ये लोग। शुक्र है आज आप जल्दी घर आ गए। मैंने आपको एक फाइल दी थी, आपने चेक किया उसे? हाँ, चेक की थी मैंने फाइल। अब आपको इत्मीनान तो हो गया है ना कि जो फंड आप देंगे वो सही जगह पर जाएगा? जवेरिया, आप कोई भी मुझसे काम कहती हैं तो मुझे उस पर मुकम्मल इत्मीनान होता है। आपकी बात गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि आप कितनी अमाउंट डोनेट करेंगे? जितना आप कहें। मैं चाहती हूँ दानिश कि हमारा फंड सबसे ज्यादा हो, क्योंकि ये मेरी दोस्त की एनजीओ है। आपके कहे बगैर मैं चेक काट चुका हूँ, और इस बात का यकीन रखिए कि जो अमाउंट आप अपने ज़हन में सोच रही हैं वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। ओ दानिश, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, वो दानियल से बात हुई आपकी? किस बारे में? क्या मतलब किस बारे में? उसकी शादी के बारे में। मेरी तो उससे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है कि उसने बात आपसे नहीं की है, तो आप बात कर लेती। दानिश, मैंने उससे इस बारे में इसलिए बात नहीं की कि कहीं वो माइंड ही ना कर ले। नहीं, इसमें मूड ऑफ होने वाली तो कोई बात नहीं है, बल्कि जब वो फरी को छोड़ के आया था तो उसके बाद उसने काफी बातें की मुझसे। ओह अच्छा, बताया उसने क्या बातें की फरी के बारे में? बहुत तारीफ कर रहा था फरी की। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझे फरी को दोबारा घर बुलाना पड़ेगा। लेकिन जवेरिया, मेरा ख्याल ये है कि उसे घर पे बार बार बुलाना मुनासिब नहीं है। क्यों दानिश, उसकी दोस्त का घर है, वो जब चाहे आ सकती है। जहां तक मुझे पता है, फरी उस दिन दानियाल के साथ घर नहीं गई थी। इसका मतलब है अगर मैंने उसे दोबारा फरी के पिक एंड ड्रॉप के लिए कहा तो वो नहीं मानेगा। हर फैमिली का अपना सिस्टम होता होगा। यार अम्मा कब आएंगी? अरे चिपकी, तुम्हें पता तो है अम्मा कभी सलमा खाला के घर से जल्दी वापस आई हैं? वैसे चुपकी, आज सुबह तुम कहाँ चली गई थी? अम्मी तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करो। तुम्हें पता तो है इसे अम्मी को परेशान करने की कितनी आदत है। छत पे बैठी रो रही थी। रो रही थी? क्यों चिपकी, क्यों रो रही थी तुम? इस बारे में भी बात नहीं करो, वरना मुझे फिर रोना आ जाएगा। नीलम, तुम बताओ क्या हुआ था इससे? मुझे क्या पता, जब ये रो रही थी ना तब मैं सो रही थी। जब मैं सो के उठी तो अम्मा ने बताया कि छत पे बैठी हुई रो रही थी। अच्छा चुपकी, मेरी प्यारी बहन, बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कहा है ना इस बारे में अभी मुझसे बात मत करो। अम्मा आएंगी, उनसे पूछ लेना खुद ही। अरे फरी छोड़ो ना, मत पूछो इससे। वैसे चिपकी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अम्मा से ये क्यों कहा कि तुम्हारे पुराने कपड़े ठीक कर दें? तुम्हें तो पता है ना नीलम, चुपकी की आदत है अम्मी को मक्खन लगाने की। वैसे बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरा चेक आ जाएगा। फिर हम सब लोग मिलके ना मीना की शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। सही है। और मैं तो कपड़ों के लिए अपनी दोस्त सारा से आइडियाज लूंगी, बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है वो। अरे फरी, लेकिन तुम्हारी दोस्त सारा तो बहुत अमीर है ना, और फिर वो इतने महंगे महंगे कपड़े लेने के आइडियाज देगी हमें। नीलम, तुम्हारे सारे पैसे ना इसके कपड़े बनाने में खर्च हो जाएंगे।
तुम अपने पैसे अपने पास ही रखना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना, आज तुम जल्दी वापस आ गए? यार 1 घंटा जल्दी काम खत्म हो गया तो सोचा बस घर ही आ जाऊं। और मेरा इंतजार हो रहा था क्या? शादी की शॉपिंग डिस्कस करनी थी ना तुम लोगों को। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अम्मी कहाँ है? वो सलमा खाला के घर गई हैं। और उनके साइकिल में क्या लेना है? नीलम, क्या मीना को देखो इतनी चुप चुप क्यों है? क्या बात है मीना, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। कोई तो बात है मीना, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? वरना कुछ नहीं हुआ। मीना, ये यूसुफ बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर कब आ रहा है? उसके घर में कोई बड़ा तो है नहीं, उसके कोई दोस्त वगैरह तो होंगे ना? अरे वाह मीना, वैसे तुम बहुत लकी हो, ना तुम्हारी सास है ना तुम्हारे ससुर। जान छूटी तुम्हारी इन चक्करों से। नीलम, बहुत बुरी बात है। अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। अरे अम्मी, मैंने ड्रामे में सास को भुगता है, इतना तंग किया है ना मुझे, तौबा तौबा। नीलम चुप हो जा 1 मिनट, मुझे मीना से बात करनी है। मीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रही है? अम्मी, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं वाकई आपसे कुछ छुपा रही हूँ। क्या छुपा रही है तू? आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। यूसुफ पहले से शादीशुदा है। तो तुम ऐसे सवाल करके क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? और जो तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो वो? क्या? ये तो क्या क्या कह रही है? तो मीना, तूने फिर शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? अम्मी, अब क्या हुआ? आप भी तो यही चाहती है ना कि मैं अब शादी कर लूं। बेटा, मैं ये चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तू एक ऐसे शख्स से शादी करे जो पहले से शादीशुदा है। देख मीना, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। ला, फोन दे मुझे, फोन दो मुझे, मैं उसे अभी फोन करूंगी और उसे मना करती हूँ मैं। अम्मी, अब आप ऐसा नहीं करेंगी। क्योंकि मैंने अब हाँ कर दी है। मीना देखो, तुम्हें उसे हाँ नहीं करनी चाहिए थी शादी के लिए। तो क्या हो गया, अभी भी मना कर सकती हो। नहीं फरी, मैंने कहा ना मैं यूसुफ से ही शादी करूंगी। अम्मी, यूसुफ बहुत अच्छे इंसान है, एक सच्चे इंसान है, और उन्होंने मुझसे सब कुछ सच कहा। वो चाहते तो अपनी शादी छुपा भी सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इज्जतदार लोगों की तरह घर आकर आपसे मेरा रिश्ता मांगा। चलो ठीक है, फिर हम कल यूसुफ भाई के घर जाते हैं और उनका घर देखकर आ जाते हैं। ठीक कह रही हूँ ना अम्मी? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। कम से कम वहां जाकर देखें तो सही क्या हालात हैं। बेटा, तुम्हें उस घर में रहना है। नहीं अम्मी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है मीना तुझे? ये तू कैसी बातें कर रही है? जब तेरी शादी एहसन के साथ हो रही थी
तो तूने मुझे खुद कहा था कि अम्मी आप जाके उसका घर देख लें, और अब तू क्यों मना कर रही है? हाँ अम्मी, मैंने कहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। घर के दरो दीवार से नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि कौन शख्स कैसा है। ठीक है, लेकिन एक बार नहीं अमीर, रहने देना। अगर यूसुफ की पहली बीवी को मालूम हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यूसुफ से ही शादी करूंगी, और मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी गड़बड़ हो। देखिए अम्मी, हो सकता है कि यूसुफ भाई शादी के बाद मीना को अलग घर में रखें, तो फिर हमारे उस घर में जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तुम यूसुफ से कहो मुझसे आके बात करें और दिन तारीख तय कर ले। ठीक है अभी, मैं कह दूंगी। चुपकी का है? चुपकी नमाज पढ़ी है। चुपकी में तो बड़ी परेशान। अब समझ में नहीं आ रहा कि मीना को कैसे मना करूं। मैंने ही तो मजबूर किया था मीना को इस शादी के लिए। अम्मा, मीना यकीनन यूसुफ भाई के साथ खुश रहेगी ना, तभी तो वो शादी के लिए राजी हुई है। तो ठीक कह रही है, लेकिन बस मुझे अफसोस हो रहा है कि मीना मेरी वजह से ये शादी कर रही है, वरना वो तो इस शादी के लिए राजी नहीं थी। अम्मा, अगर तुम मीना को शादी के लिए जोर दोगी ना तो वो शादी से मना कर देगी। नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकती चुपके। पहले उसे इस शादी के लिए राजी किया, अब उसे इनकार के लिए राजी करूं, ये मुझसे नहीं होगा। कितनी मुश्किल से मीना उस भंवर से निकली थी। तूने देखा था ना कितनी बदल गई थी। माँ, मेरा ख्याल है कि अगर मीना ने अब शादी नहीं की ना तो वो शायद कभी भी शादी नहीं करेगी। जानती हूँ, इसीलिए तो तुझे ये सब कुछ बता रही हूँ। अम्मा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, देखना मीना वहां बहुत खुश रहेगी। कभी किसी सौतन ने भी खुश रहने दिया है किसी को? अरे अम्मा, तुम्हें मीना का पता तो है, जिससे भी मिलती है उसको अपना गड़वीदा कर लेती है। उसकी अपनी सौतन से भी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी। चुपकी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तू मेरी बच्चियों में सबसे ज्यादा समझदार है। देख, वादा कर, आइंदा तू ऐसी हरकत नहीं करेगी। क्या मतलब? वो जो तू छत पे जाके रो रही थी, आइंदा तू ये हरकत नहीं करेगी। जब मुझे ख्याल आता है कि मीना शादी करके यहाँ से चली जाएगी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। देख बेटा, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा, तुम्हें पता है अब ना मैंने अल्लाह ताला से दुआ भी की है कि मेरी ये जुबान ठीक कर दें। बहुत अच्छा किया। अब तू रोज नमाज पढ़ के यही दुआ करना, देखना बहुत जल्दी अल्लाह तेरी जुबान ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। अम्मा, दरअसल मैं पहली बार इस तरह किसी से बाहर मिल रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप सच कह रही हैं। अगर मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊं तो आप अपनी बीवी और बेटी को छोड़ देंगे? नहीं, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। तो मेरा फैसला ये है, मुझे लगता है मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। थैंक यू मीना, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही
तुम आराम करो, मैं बालकनी पे जा रहा हूँ फ्रेश एयर लेने। तुम मुझसे फरार हासिल नहीं कर सकते। नजमा, अगर मुझे तुमसे फरार चाहिए होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले का छोड़ चुका होता। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ से किया हुआ वादा जरूर पूरा करोगे और मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। जब तुम्हें ये बात मालूम है तो तुम ऐसे सवाल करके क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? और जो तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो वो? मुझे तुम्हें टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात लाकर उनमें उलझी रहती हो। कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है मगर सब बेकार। मैं फ्रेश एयर लेने के बाद मरियम के रूम में जाके सो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद टॉर्चर नहीं करना चाहता। मीना, बेटा तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? अम्मी मुझे नींद ही नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही बेटा। आप मुझसे नाराज मत हो। मैंने यूसुफ से शादी की हामी बहुत सोच समझ कर की है। अच्छा, चलो तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। मैं तो तुम्हारी शादी के फैसले को लेकर परेशान। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? दरअसल अम्मी, मैंने आपको आधा सच बताया है और आधा सच आपसे छुपाया है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? क्या छुपाया है तुमने? बताओ मुझे। अम्मी वो अम्मी क्या अम्मी अम्मी की रट लगा रखी है? बताओ मुझे, क्या छुपाया है? अम्मी, यूसुफ पहले से शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बेटी के बाप भी हैं। मीना, ये तो क्या कह रही है? मीना, ये क्या कह रही है तू? तेरी अकल पे पत्थर तो नहीं पड़ गए कहीं? तूने फिर भी हाँ कर दी? अम्मी, जब उन्होंने अपनी शादी के बारे में मुझे बताया तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया था। हाँ तो ठीक किया था ना, फिर क्यों हाँ कर दी तूने? क्योंकि अम्मी, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी खातिर वो अपनी बीवी और बेटी को छोड़ सकते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और बस फिर मैंने उनसे शादी के लिए हामी भर ली। मीना, जब उसने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया था तो फिर तूने क्यों हाँ कर दी? मुझे उनकी यही बात तो बहुत अच्छी लगी कि वो अपनी बेटी से भी वफादार है और अपनी बीवी से भी। हमारे बाबा जैसे नहीं हैं वो, जिन्होंने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि आपने उनको बेटा नहीं दिया, और आपको छोड़ते हुए उन्होंने हम बेटियों का जरा भी ख्याल नहीं किया। तू अपने बाप की बात मत कर, मर चुका है वो। अभी अगर यूसुफ चाहते तो मुझसे शादी करने के लिए मुझसे झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इंतहाई सच्चे इंसान है और सच्चे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। ये मेरी खुशनसीबी होगी कि यूसुफ मेरे हम सफर बने। ठीक है मीना, कहते हैं ना कि माँ तो सिर्फ जन्म की साथी होती है, कर्म की नहीं। अम्मी, मेरी यूसुफ से शादी नहीं हो सकी ना तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, फिर तो मुझे उससे मिलने की जरूरत भी नहीं है।
तो खुद ही उससे मिल ले, तारीख भी ले लेना, बस मुझे बता देना। अब तू जा। यही वो चीजें थी जिनकी वजह से मैं सारी जिंदगी रिजेक्ट होती रही, लेकिन उन्होंने मेरी इन चीजों को अपनाया और अब वो मुझे अपना बनाना चाहते हैं। क्या बात है मीना, अम्मा ने फिर कुछ कह दिया क्या? जब वो घर आए थे तो अम्मी ने ही कहा था मुझे उनसे मिलने के लिए, और उन्हीं के कहने पर मैंने यूसुफ को फोन भी किया था। मुझे पता है तुम अम्मा की इजाजत से ही मिली हो। मीना, वो तुम्हें पसंद तो आ गए हैं ना? हाँ, अब तुम ही बताओ मेरा क्या कसूर इसमें। तो फिर ठीक है, और फिर तुम भी तो यही चाहती थी ना कि तुम एक ऐसे शख्स से शादी करो जिसे तुम पसंद करती थी, तो वही हुआ है। मीना, अब परेशान मत हो और खुश हो जाओ, तुम्हें वो शख्स मिल रहा है जिसे तुमने चाहा है। क्या सोच रही हो मीना? तुम्हें एक बात बताओ? हाँ बताओ। यूसुफ को मेरी चादर ओढ़ना, मेरी सादगी बहुत पसंद आई है। यही वो चीजें थी जिनकी वजह से मैं सारी जिंदगी रिजेक्ट होती रही, लेकिन उन्होंने मेरी इन चीजों को अपनाया और अब वो मुझे अपना बनाना चाहते हैं। मीना, अम्मा ने तुम्हें इजाजत दे तो दी है कि तुम यूसुफ भाई को बुला लो और उनकी अम्मा से बात भी करवा दो, फिर क्या मसला है? लेकिन अम्मी अब यूसुफ से मिलने से इनकार कर रही हैं। क्यों? अम्मी ने क्यों इनकार कर दिया? यूसुफ की एक बेटी भी है। क्या? उनकी एक बेटी भी है? फिर तो सही इनकार किया अम्मी ने। लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, और यही बात मुझे उनकी बेइंतहा पसंद आई है। नहीं नीलम, मीना ठीक कह रही है। यूसुफ भाई की यही बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने मीना से कुछ नहीं छुपाया। मीना को सारी हकीकत साफ साफ बता दी कि उनकी एक बेटी है। हमें यूसुफ भाई को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो? क्योंकि मीना का फैसला बिल्कुल ठीक है। मीना, जब अम्मी ने बात करने से इनकार कर दिया तो तुम्हें यूसुफ भाई से बात करनी पड़ेगी। हाँ मीना, तुम जल्दी से यूसुफ भाई से बात कर लो। मैं कर लेती हूँ उन्हें फोन, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कल मेरे घर आ जाएं तारीख तय करने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब मीना सुनो, तुम उन्हें घर आने से मना कर दो और दोबारा उनसे कहीं बाहर जाके मिलो। और देखो, इतना मत सोचो। लाओ तुम मुझे दो, मैं मैसेज कर दूं। दो। नहीं नहीं, मैं खुद ही मैसेज कर देती हूँ। कर दिया, हो गया मैसेज। मीना, तुम मम्मी की फिक्र मत करो, हम समझा लेंगे उन्हें। पापा, मुझे डर लग रहा है। क्यों बेटा, आपको डर क्यों लग रहा है? और आप अभी तक जाग रही हैं? पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने हॉरर मूवी देख ली थी। बेटा, आपको पहले भी कहा है कि आप सिर्फ कार्टून मूवीज देखा करो। अभी आपकी उम्र नहीं है हॉरर मूवीज देखने की।
हॉरर मूवीज देखने से ना माइंड पे पूरा असर पड़ता है। जी पापा, वही हॉरर कार्टून मूवी। ओह, तो फिर आप ऐसा किया करें ना कि जब ऐसी मूवी देखें तो आप पापा को बुला लिया करें। पापा के साथ आपको डर भी नहीं लगेगा। पापा, आपको पता है मम्मा मुझे मना करती है और कहती है जाओ अपने कमरे में। तो फिर आप ऐसा किया करें कि जब आपको डर लगे तो आप पापा को बुला लिया करें। मैं आऊंगा तो आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी। वैसे तो आपको नींद नहीं आ रही। चले मुझे अपना होमवर्क चेक करवाएं। शाबाश, जल्दी से। टेस्ट पेपर, ये देखिए मुझे इतना अच्छे मार्क्स मिले। अरे वाह, जबरदस्त। बेटा ये पेरेंट्स सिग्नेचर पे किसकी साइन है? ये मेरी ट्यूशन टीचर ने की है। तो आपकी मम्मा ने साइन नहीं की? नहीं, वो तो मेरी डायरी भी नहीं चेक करती। ठीक है बेटा, अब आपके पापा रोजाना आपकी डायरी भी चेक किया करेंगे और आपका होमवर्क भी चेक किया करेंगे। ओके बेटा, सुबह आपने स्कूल भी जाना है, जल्दी से अपना बैग पैक करें, बहुत देर हो गई है। लेट जाओ। शाबाश। मीना ने मुझे अपने घर आने से मना क्यों किया? ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। अरे वाह चुपकी, आज सुबह सुबह चाय, वो भी कमरे में, क्या बात है? हाँ भाई, मैंने सोचा आज का दिन कुछ खास हो जाए। खास किसके लिए? अपने लिए? अरे भाई मीना नहीं, मीना का। अच्छा, मेरा दिन क्यों खास बन जाए? कोई वजह? अरे मीना, तुम भूल गई क्या? तुम्हें आज यूसुफ भाई से मिलना है। अच्छा, शुक्र है तुमने याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? पागल, तुम्हें छेड़ रही हूँ मैं। चुपकी, नीलम कहाँ है? नीलम सो रही है। उफ अल्लाह, एक तो ये लड़की ना हर वक्त सोती ही रहती है, बस सिर्फ शूट पे जाना हो तब उठती है, वरना तो सारा दिन घोड़े बेचकर सोती रहती है। सही। चुपकी, एक बात बताओ, कल सुबह कहाँ थी तुम? वो मैं छत पर थी। इतनी सुबह क्या कर रही थी तुम छत पर? मीना, तुम्हें पता है चुपकी छत पर क्या कर रही थी? ये बैठी रो रही थी छत पर। तुम रो क्यों रही थी? फड़ी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? तुम्हें यूनिवर्सिटी ना जाना होता ना, बताती मैं तुम्हें। बात सुनो, फरी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही है, तुमसे सिर्फ एक बात कह रही है। अच्छा भाई फरी, अब कोई बात नहीं करना, ठीक है? अच्छा चुपकी, आई एम सॉरी, आइंदा ना मैं छत के मुतालिक कोई भी बात नहीं करूंगी। देखो चुपकी, अब फरी ने कान भी पकड़ लिया, अब तो नाराज मत हो। नाराज नहीं होना चुपकी, अगर तुम कहो तो मैं हाथ भी जोड़ लेती हूँ। नहीं ठीक है। अम्मी किधर है? अम्मी नमाज पढ़कर सो गई थी। अच्छा ठीक है फरी, तुमने सारा सामान रख लिया है, मैं जरा अम्मी से मिल लूं। मीना आप सुनो, अम्मी को जगाना मत, उन्होंने मना किया था कि मुझे कोई ना उठाए। तुम्हें पता तो है उनकी नींद खराब होगी, फिर सारा दिन उनके सर में दर्द रहेगा। चुपकी बिल्कुल ठीक कह रही है,
अगर अम्मी को इस टाइम उठाया ना तो बहुत गुस्सा होंगे। सारा सामान रख लिया फरी? हाँ चले। चलो। ओके चुपकी, चल अल्लाह हाफिज। मैं क्या करूं? दानी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने आज रिलैक्स होके नाश्ता किया। जी मॉम, रात को टाइम से सो गया था, इससे जल्दी आंख खुल गई। अच्छा, तुम ठीक टाइम पे सोए। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है कि टाइम पे सोया जाए। मैं तुम्हारे डैड से बोलूंगी कि सारा को वही ड्रॉप कर दिया करें। क्यों मॉम? मैं जाता तो हूँ। रोजाना वो तुम्हें बहुत तंग करती है ना? नहीं मॉम, मैं कभी भी उससे तंग नहीं होता। आपको याद है बचपन में हम दोनों साथ होते थे और वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इनफैक्ट घर से बाहर भी जाने नहीं देती थी। माँ कभी अपने बच्चों का बचपन नहीं भूलती, मुझे सब याद। कई दफा तो तुम इतने इरिटेट हो जाते थे और मुझे आकर कहते थे कि मामा मैं अपने दोस्तों से नहीं खेल सकता हूँ। और मम्मी, आपको याद है बचपन में आप हमेशा कहती थी कि दानियल तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी सिर्फ एक ही बहन है, वरना भाइयों की कितनी जिम्मेदारी होती है। दानियल, जिम्मेदारी तो एक माँ की भी होती है। मम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम शादी कर लो। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप पहले सारा की शादी करवा दें। देखो, सारा तुमसे छोटी है, तुम्हारी शादी के बाद ही मैं उसकी शादी करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें फरी कैसे लगती है? अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप और सारा मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं उससे। मुझे फरी बहुत सुलझी हुई लगी। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में वो बहू बनकर आए। क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आपको बताता। तो फिर प्लीज मेरी पसंद को अपनी पसंद बना लो। अम्मी बस आप मीना को कुछ ना कहिएगा। हाँ अम्मा, अब तुम मीना को कुछ भी नहीं कहना। कुछ नहीं कहूंगी, मीना की चाहिए थी। और चाची, अगर तुम परवीन खाला के घर जाओगी तो सिर्फ नीलम का रिश्ता लेकर। यूसुफ से शादी कर रही हूँ। क्या बकवास है। अब जो वो कहेगा आंखें बंद करके उसकी बात पे अमल करोगे? मैं आपने ठीक कहा।